हेलो फ्रेंड्स, तो माई सेल्फ गौरव और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी का एक कंप्लीट बूस्टिंग कोर्स। 21 डेज के अंदर पूरी कंप्लीट बायोलॉजी को अपन को कवर करना है। तो बेसिकली जो ये क्लास होगी ये 11th 12th एंड नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनके लिए होगी। ओके, तो बेसिकली हम एक दिन के अंदर दो चैप्टर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे और अपनी इस कोर्स को जो 21 डेज के अंदर मुझे कंप्लीट कराना है इसको अपन को कंप्लीट करना है एवरी डे 2 चैप्टर। ओके, एंड वैसे भी नीट के लिए केवल 2 मंथ्स ही बच रहे हैं अभी, है ना। तो हमें जल्दी से जल्दी कोर्स को कंप्लीट करना है। तो ये जो कोर्स होगा ये बेसिकली आप कहीं पर भी बैठ करके ईयरफोन लगा के रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप कॉपी पेन लेके भी बैठें, वीडियो देख के और ईयरफोन लगा के भी आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो सिंपल कोर्स होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा और मतलब बेस्ट कोर्स होगा आपके लिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और मैं आपके लिए हर बार एक कुछ नया या कुछ और बेस्ट दूंगा आपके लिए। ओके, तो बेसिकली जब हम सबसे पहले जो अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें डाइजेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। किसके बारे में? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि डाइजेशन की जब हम बात करते हैं, डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। तो डाइजेशन का क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन। ओके, मतलब जो हम फूड खाएंगे स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, वो कॉम्प्लेक्स जो एलिमेंट्स है उनको सिंपल जो फूड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जो अपना हार्ड या कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं उसको सिंपल फूड के अंदर तोड़ना ही क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन। इसी को अपन क्या बोलते हैं? डाइजेशन। अब बेसिकली जब हम फूड को इनटेक करते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो सबसे पहले वो ओरल कैविटी के अंदर जाता है। ओके, ओरल कैविटी के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, टंग्स एंड होती हैं टीथ एंड कुछ सिलेवरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है। तो हमसे पहले टंग की बात करें तो टंग के अंदर होते हैं टेस्ट बड होती है, जो भोजन के अंदर जो टेस्ट होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करती है। ओके, एंड इसका जो दूसरा फंक्शन होता है वो होता है मास्टिकेशन ऑफ फूड। ओके, मास्टिकेशन ऑफ फूड भी करती है ये, ठीक है। इसके अलावा जब हम टीथ की बात करें तो टीथ का प्रोसेस होता है वो होता है चीविंग ऑफ फूड, है ना। फूड को चीविंग करता है। ओके, अच्छा, उसके अलावा जो हमारा फूड जो टीथ होते हैं, टीथ का जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो हार्ड पार्ट जिसको हम इनेमल बोलते हैं, वो बेसिकली एमिलोब्लास्ट का बना होता है। बहुत ही हार्ड पार्ट होता है वो, ठीक है। और जो हमारे इसके अंदर जो एक कैविटी होती है उसको बोलते हैं पल्प कैविटी बोलते हैं, जो ओडेंटोब्लास्ट भी बोल सकते हैं उसको। ओके, ठीक है, पल्प कैविटी बोलते हैं बेसिकली उसको। और हमारे जो टीथ होते हैं वो जबड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं थीकोडोंट, है ना। फर्स्ट करेक्टर तो ये हो गया। और सेकंड ये हो गया कि जो टीथ होते हैं वो हमारे लाइफ में 2 बार आते हैं। जो पहली बार जो टीथ आते हैं उसको हम दूध के दांत बोलते हैं, और दूसरी बार जो एडल्ट में आते हैं जो बिल्कुल क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ओके, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइथियोडोंट, ठीक है। ओके, एंड तो तीसरा क्या है कि जो हमारे जो 4 टाइप के दांत होते हैं और दांत चारों टाइप में अलग अलग होते हैं, मतलब उनकी साइज वगैरह सब अलग अलग होती है, इसलिए को बोलते हैं हेट्रोडोंट। तो इसके 3 तरह के एक तरह से कैरेक्टर हो गए। एक तो ये होता है थीकोडोंट, थीकोडोंट होते हैं हमारे जो तीत होते हैं, ठीक है। एक होते हैं बाइथियोडोंट। ओके, बायोथियोडोंट होते हैं। और तीसरा क्या हो गया? हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट भी होते हैं। ओके, अच्छा, ये 3 बेसिकली फंक्शन हो गए। और जो एडल्ट की जो टीथ होते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है 2123/2123 होता है। क्या होता है? 2123/2123 होता है। ये होते हैं इंसाइजर, ये कैनाइन, ये प्री मोलर और ये होते हैं मोलर। ओके, ये हम एडल्ट की बात कर रहे हैं। जब हम चाइल्ड की बात करते हैं तो 2102/2102। ओके, ठीक है, ये होता है। बेसिकली इनके अंदर प्री मोलर एब्सेंट होता है कम्प्लीटली, और जब मोलर होता है उसमें भी एक जो टीथ होता है जो सबसे
अंदर वाला जो तीत होता है, जिसको हम अंदर वाला जबड़ा होता है जिसको अक्कल डाढ़ बोलते हैं, वो भी क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो टोटली कितने इनकम्प्लीट हो गए, इंटू 2 करेंगे तो 32 टेथ आ जाएंगे, इसमें इंटू 2 करेंगे तो कितने आएंगे टोटली 4 और 4 8 8 16 16 4 22, टोटल 22 ही आएंगे। ओके, क्योंकि इसमें ये एब्सेंट हो गए कितने 8 8, तो ये एब्सेंट हो गए और 4 ये एब्सेंट हो गए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, तो इसके अंदर ये हो गए एब्सेंट और ये हो गए। ओके, हमने अब तीत की बात कर ली। अब जो भोजन हमारी ओरल कैविटी के अंदर है, तो ओरल कैविटी के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको हम सिलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। वो सिलेवरी ग्लैंड क्या करती है, सिलाइवा का सिक्रेशन करती है। और 3 टाइप की सिलेवरी ग्लैंड होती है। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर तीन टाइप की सिलेवरी ग्लैंड होती है। सबसे पहले जो होती है उसको बोलते हैं हम सिलेवरी ग्लैंड जो होती है बेसिकली फर्स्ट होती है उसको बोलते हैं पैराटिड ग्लैंड, ठीक है। सेकंड जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सब मैग्जिला। ओके, सब मैग्जिला, आई गॉट इट, एंड सब मैंजिबल, सब मैंडिबल। ओके, एंड जो थर्ड वन होती है उसको बोलते हैं सब लिंगुअल। ओके, पैराट्री जो होती है इन तीनों से सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। और जो सब मैग्जिला है, सब मैंडिबल जो होती है वो हमारे किसमें, लोअर जो के अंदर उपस्थित होती है। और जो सब लिंगुअल होती है वो बिलो द टंग होती है, बिलो द टंग। ओके, आई गॉट इट। तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, बिलो द टंग होती है। अब जो ये सब मैग्जिला है, सब मैंडिबल है, यही सिलाइवा का क्या करती है, सिक्रेशन करती है। और बेसिकली सिलाइवा के अंदर होता क्या है, वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर एक एंजाइम्स होता है जिसको बोलते हैं हम लाइसोजाइम। और इसके अंदर होता है म्यूकस, वाटर। मेनली जो वाटर, जो कहीं भी वाटर वर्ड यूज आ जाए तो वाटर का काम होता है कि ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस होती है उनके लिए ये मीडियम प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, हमारे पीएच को मेंटेन करते हैं, और आगे भी हम देखेंगे किस तरह से काम करते हैं। और म्यूकस जो होता है वो क्या करता है, अडहेर। अडहेर मतलब जो हम भोजन खा रहे हैं उसको चिपकाए रखता है। जो हमारे जो टंग, जो तीत होता है उसको चीविंग करेंगे, उसके अलावा उनको चिपकाने के लिए एक तरह से म्यूकस के रूप में भोजन बन जाएगा। और लाइसोजाइम क्या करता है, ये फाइट करता है अगेंस्ट द बैक्टीरिया। तो अब हम समझ गए 4 होते हैं इसके अंदर पार्ट, बेसिकली हम रिवीजन ही कर रहे हैं। ओके, अब क्या हुआ, जो भी हम स्टार्च खा रहे हैं, ठीक है, वो स्टार्च को ये जो सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, सिलेवरी एमाइलेज, ये पीएच 6.8 पर इसको डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में। या स्टार्च को किस में कर देगा, माल्टोज में। और 30% तो यही हो जाता है स्टार्च का पाचन, ठीक है, डाइजेशन यहीं पे हो जाता है, ठीक है। अब जब हम सिलाइवा की बात कर रहे हैं, बेसिकली एक सेकेंड, तो जो हम सिलाइवा की बात कर रहे हैं उसके साथ जो हमारा जो जो चीविंग ऑफ फूड जो हमने तीत के द्वारा किया गया था, वो जब इसके साथ मिल जाएगा तो अब जो स्ट्रक्चर्स बनेगी उस स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे बोलस। क्या बोलेंगे, बोलस, ठीक है। अब बोलस बन चुका है। अब ये बोलस किसके अंदर है, किसके अंदर है ये बोलस, अब ये बोलस हमारी ओरल कैविटी के अंदर है। ओके, इतना हम समझ गए। अब बेसिकली क्या होगा कि ये बोलस है, ये हमारे स्टोमक के अंदर जाएगा। किसके किसके थ्रू जाएगा, इसोफेगस के थ्रू। इसोफेगस है जो अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो एक विंड पाइप होती है, एक नलिका होती है जिसको इसोफेगस बोलते हैं, जो फूड पाइप बोल सकते हैं इसको, सॉरी विंड पाइप नहीं, फूड पाइप बोलते हैं। ओके, तो इसोफेगस है, उससे जो बोलस होगा एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, उसके थ्रू, ठीक है, वाया डीग्लूटेशन या स्वेलिंग, मतलब स्वेल होगा ये भोजन किसमें, इसोफेगस से स्टोमक की तरफ स्वेल होगा।
वाया रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, किसके थ्रू, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। अब ये इसोफेगस से किस में पहुंच जाएगा, स्टोमक में, लेकिन जो किस कैसा होता है, ये जे शेप होता है, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, इसोफेगस से स्टोमक में पहुंचने से पहले एक यहाँ पे एक स्पिंटर होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंचर, ठीक है। मैं बेसिकली रिवाइज कर रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंचर बोलते हैं इसको, ओके। चलो भाई, ठीक है। अब ये क्या करता है स्पिंटर, ये क्या करता है, बैक फ्लो फूड फ्रॉम द स्टोमक इनटू इसोफेगस, मतलब ये बेसिकली क्या करता है, ये स्टोमक से भोजन का बैक फ्लो इसोफेगस के अंदर नहीं हो जाए, उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, एक तरह से रोकता है। अब स्टोमक की जब हम बात करते तो स्टोमक में सबसे पहला पार्ट फंडस, फिर कार्डियक, फिर बॉडी और फिर पाइलोरिक, ये आते हैं, चार टाइप्स होते हैं, ओके। अब इसके अंदर सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे तीन प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। सबसे पहला इसको बोलते हैं हम म्यूकस सेल, एक होती है पेप्टिक सेल और एक होती है पैराइटल सेल, ठीक है, पैराइटल सेल, ठीक है। अब म्यूकस सेल क्या करेगी, म्यूकस का सिक्रेशन। पेप्टिक सेल क्या करेगी, एंजाइम्स होता है जिसको बोलते हैं हम पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन का क्या करते हैं, सिक्रेशन। और ये पेप्सिनोजन स्टोमक के अंदर क्या होता है, इनएक्टिव होता है, लेकिन जो ये पैराइटल है इसके द्वारा HCl का सिक्रेशन किया जाता है। उसके अलावा एक इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 का भी सिक्रेशन किया जाता है। जैसे ही ये जो पेप्सिनोजन है ये किसके संपर्क में आता है, HCl के संपर्क में आता है, तो ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और किस में चेंज हो जाता है, तो पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है HCl के संपर्क में आने से पेप्सिन में। और जैसे ही ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, ये बेसिकली जितने भी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो प्रोटीन्स है उसको किस में तोड़ देता है, ठीक है। और इसकी जो पीएच होती है वो क्या होती है, 1.8 होती है। ये किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स में या फिर पेप्टाइड्स में, ओके। पेप्सिनोजन के अलावा एक और एंजाइम होता है स्टोमक के अंदर जिसको बोलते हैं हम रेनिन। और रेनिन क्या करता है, जो अपने चाइल्ड होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनमें जो दुग्ध प्रोटीन जो केसीन होती है उसका डाइजेशन करने में क्या करता है, वो हेल्प करता है, ओके। अब हम जैसे ही स्टोमक से निकलेंगे किसकी तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट होता है डियोडिनम, और दूसरा होता है जिजिनम, और तीसरा होता है इलियम, ओके। अब जैसे ही डियोडिनम में जाएगी, हम जानते हैं यहाँ पे जो पीएच है इसकी मोर एसिडिक है, और वहाँ पे जो पीएच होगी इसकी बेसिक होगी, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ पर एक बाइल आता है, ठीक है। जो अपना डियोडिनम है उसके अंदर बाइल आता है, वो बाइल कहाँ से आता है उसकी प्रोसेस पढ़ते हैं। तो हम लीवर के बारे में पढ़ते हैं। लीवर जो होता है बेसिकली ये क्या होता है, हमारे डायफ्राम के बिलो द डायफ्राम होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है, ओके। और बेसिकली जो लीवर होता है, जो हम लीवर की बात करते हैं, ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है। डायग्राम मेरे से अच्छे से नहीं बनता, इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो जो लार्जेस्ट है ग्लैंड होती है ना, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर दो लोब्स होती हैं, इन लोब्स को बोलते हैं हिपेटेटिक लोब। और ये जो लोब होती हैं ये हमारे लीवर की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, मतलब फंक्शन एंड स्ट्रक्चर क्या होती हैं, यूनिट होती हैं, ठीक है। संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई होती हैं किसकी, लीवर की, ओके। अब जो हमारा राइट हिपेटेटिक लोब है और एक लेफ्ट हिपेटेटिक लोब हो गया, ओके। और बेसिकली जो इसका वेट होता है वो 1.2 टू 1.5 किलोग्राम होता है, ओके। इसको जो राइट हिपेटेटिक लोब इसके अंदर होता है गोल ब्लैडर, इस गोल ब्लैडर के अंदर बनता है बाइल, ओके। हम ब्रो अब ध्यान से कनेक्ट करना इस चीज को, ठीक है। अच्छा, वो थोड़ा सा आपको अच्छे से नहीं दिख रहा था ना, इसलिए थोड़ा ये चेंज किया था मैंने, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे जो म्यूकस जो सेल थी, ओके, ये अच्छे से नहीं दिख रहा था ना,
तो ये जो म्यूकस सेल थी इसके द्वारा म्यूकस का सिक्रेशन हो गया। पेप्टिक सेल जो थी इसके पेप्सिनोजन, और जो पैराइटल सेल थी वो एससीएल या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन बी12 का सिक्रेशन करेगी। और जैसे ही जो पेप्टिक सेल है, ठीक है, तो बेसिकली क्या हमने बोला कि लीवर का वेट कितना होता है, 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है, ठीक है। अब ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, और जो ये इसके राइट हिपेटिक लोब के अंदर जो ये गोल ब्लेडर पाया जा रहा है, इससे बाइल निकलता है। ये जो बाइल होता है इससे निकलने वाले डक्ट जिसको हम सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, और लीवर से निकलने वाली डक्ट जिसको हम हिपेटिक डक्ट बोलते हैं, उसके थ्रू होते हुए ये एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसको हम कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, उसमें खुलती है। कॉमन हेपेटिक डक्ट आगे जाके एक स्पिंटर ऑफ ओडी के थ्रू किस में खुलती है, पैनक्रियाज में खुलती है। ओके, इतना हम समझ गए। अब जो पैनक्रियाज है उसके अंदर ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन होती है और एंडोक्राइन होती है। ओके, इतना हम समझ गए। अब अग्नाशय के अंदर जो पैनक्रियाज है इसके अंदर पैनक्रियाटिक जूस पाए जाते हैं जिसके अंदर 6 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। एक होते हैं प्रोकार्बोक्सिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लिएज। ओके, ये 6 प्रकार के एंजाइम हो गए, है ना। और इसको सीक्रेट करने के लिए इसमें एक रिलीजिंग हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं सीक्रेटरिन, ठीक है। ऐसे ही स्टोमक के अंदर होता है गैस्ट्रिन, ऐसे ही बाइल के अंदर होता है सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन। गोल ब्लेडर के अंदर होता है कोलिसिस्टोकाइनिन एंजाइम होता है, ठीक है। ओके, कोलिसिस्टोकाइनिन एंजाइम। अब जब हम बाइल की बेसिकली बात कर रहे हैं, है ना, बाइल के अंदर होता क्या है ये देख लेते हैं। बाइल के अंदर होता है बाइल पिगमेंट जो ब्लूरिडिन होते हैं, बाइल साल्ट होता है, उसके अलावा इसके अंदर होते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर आयंस या फिर बाइकार्बोनेट जो अपने पीएच को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। उसके अलावा ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। उसके अलावा ये क्या करता है, उसके अलावा इसमें कुछ फॉस्फोलिपिड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। ये जो मेन बात है, ये इसके अंदर कोई भी एंजाइम्स नहीं होता है, ठीक है। अब जो हमारा जो एक बात भूल गया तो बताना कि जो स्टोमक के अंदर जो मूवमेंट होता है, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं चीविंग मूवमेंट। ऐसे इसोफेगस के अंदर कौन सा होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना। और ऐसे ही, ठीक है। अब ये जो हमारा जो भोजन था जो स्टोमक के अंदर, उसको हम बोल देते हैं काइम। अब काइम किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर आ गया। और बाइल कहाँ से आ गया, अब हाँ, एक ही बात ये हो गई कि जी इसको बोलते हैं हिपेटोपैनक्रेटिक डक्ट बोलते हैं। हिपेटिक पैनक्रेटिक डक्ट जो होते हैं स्पिंटर ऑफ बोयडन के थ्रू किस में खुलेगी, ड्यूडेनम में खुलेगी। ड्यूडेनम के अंदर आ गया, ठीक है। ओके, अच्छा, हम इतना समझ गए, ड्यूडेनम के अंदर आ गया। अब ड्यूडेनम से अंदर आने से पहले हम आगे जाके इलियम और जिजोनम के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पढ़ने से पहले हम कुछ हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल या गट है उसके अंदर लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो 4 प्रकार की लेयर्स होती हैं। सबसे पहले होती है म्यूकोसा, अंदर से बाहर की तरफ बात करते हैं, तो फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस और फिर सीरोसा। तो म्यूकोसा की बात करते हैं, तो म्यूकोसा की क्या मतलब प्रत्येक पार्ट के अंदर अलग अलग टाइप की होंगी, ठीक है। अलग अलग टाइप की नहीं, मतलब प्रत्येक जो भी ऑर्गन्स है उसके अंदर यही लेयर्स होंगी क्रम वाइज, ठीक है। अब जो स्टोमक की जो म्यूकोसा है वो कुछ फोल्डिंग्स बनाती है जिसको हम रगी कहते हैं। ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है वो भी कुछ फोल्डिंग्स बनाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं विलाई। ओके, अब ठीक है, जब हम सब म्यूकोसा की बात करते हैं म्यूकोसा के ऊपर, तो ये जो इसका मेनली काम क्या होता है सब म्यूकोसा का, एक तो ये इसके अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको हम ब्रूनर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसको हम विलाई बोल देते हैं, ठीक है, इलियम पार्ट जो इसका म्यूकोसा का। अब सब म्यूकोसा एक मॉडिफाई होकर ब्रूनर ग्लैंड बनाती है जो पीएच को मेंटेन करती है। उसके अलावा ये म्यूकस के सिक्रेशन में सहायता करती है। मस्कुलरिस होते हैं जो इसके अंदर मसल्स होते हैं, एक तो सर्कुलर मसल, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल, 2 प्रकार की मसल्स होती हैं। सीरोसा की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे बाहरी पार्ट होता है जो क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल को किसी भी डैमेज से, किसी से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, अब जो भोजन है वो किसके अंदर है, एलिमेंट्री
एलिमेंट्री कैनाल के किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम से किस में जाएगा, वो इलियम में जाएगा, और फिर किस में जाएगा, जिजनम के अंदर जाएगा, ठीक है। हाँ, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो जूस का सिक्रेशन होता है उस जूस को बोलते हैं हम सकस इंटेरिकस, ठीक है। अब इसके जूस को बोलते हैं सकस इंटेरिकस, ठीक है। अब चूंकि सकस इंटेरिकस से एक एंजाइम जिसको एंजाइम का सिक्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीरोकाइनेज। अब ये जो एंटीरोकाइनेज एंजाइम्स होता है, ये जो ट्रिप्सिनोजन है, पैनक्रियाज के अंदर जो ट्रिप्सिनोजन है उसको किस में चेंज करता है, ट्रिप्सिन में। चूंकि ये इनएक्टिव होते हैं सारे एंजाइम, तो ये ट्रिप्सिन एंटीरोकाइनेज इसको किस में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन में। जैसे ही ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है वैसे ही ये डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, प्रोटीन वगैरह को पेप्टोन्स में जोड़ देता है, ठीक है। जो प्रोटीन्स है उसको सिंपल पेप्टोन्स में तोड़ देता है, ठीक है, सिंपल पेप्टोन्स में तोड़ देता है। इतना हम समझ गए भाई, है ना। अब बेसिकली हम बात करें एंटीरोकाइनेज की, हो गया। अब ये जो ट्रिप्सिन है, जो बचे हुए एंजाइम है, जो एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस, उनको भी एक्टिवेट कर देता है, जो आगे जाके एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट कर दे, कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो उनको क्या कर देगा, डाइजेस्ट करेगा। उसके अलावा न्यूक्लियस क्या करेगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको डाइजेस्ट करेगा। एमाइलेज क्या कहते हैं, लाइपेज क्या करेगा, जो फैट वगैरह है, ठीक है, उन फैट को क्या करेगा, वो डाइजेशन करेगा, ओके। अब हमने बोला कि जो मोस्टली एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं डाइजेशन, वो किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अब इसमें हमने डाइजेशन की बात तो कर ली, लेकिन एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो इसको म्यूकोसा की फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी थी विलाई, वो इस टाइप में होती है वो विलाई, ठीक है। इनके जो बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम क्रिप्ट ऑफ लिबरकम, क्रिप्ट ऑफ लिबरकम बोल देते हैं। और इसके अंदर कुछ स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं ऊपर, उसको बोलते हैं माइक्रोविलाई, जो इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती है डाइजेशन के लिए, ठीक है। विलाई की बात कर रहे हैं, और इसके अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको हम लैक्टियल बोलते हैं, और वो लैक्टियल जो होती है वो किसके अंदर खुलती है, वो आगे जाके जो लैक्टियल होती है वो किसके कहाँ खुलती है, वो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर खुलती है, ठीक है। तो अभी तक हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक बात कर ली है। आगे की जो वीडियो आएगी वो किस में आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन के क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसके बाद किस तरह से इनका डाइजेशन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का, ठीक है। इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है टिश्यू के अंदर, वो पढ़ेंगे। उसके अलावा जो कुछ डिसऑर्डर बच रहे हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाई, एक तरह की रिवीजन ही है। थैंक यू। और मेरी लाइफ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना मेरे चैनल को, मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे वीडियो बनाने के लिए, ओके।